अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। जी, आप सब देखने वालों को जो भी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, दुनिया भर में जहां भी मुझे देख रहे हैं, हैप्पी दिवाली। आज दिवाली का दिन है। दिवाली जो है हम भी कवरेज करने आए हैं अपने कराची की आवाज़ में। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि दिवाली के दिन क्या क्या इनके घरों में किस तरह घरों को सजाया जाता है। जैसे कि मैंने देखा कि इनके घरों में दिए जल रहे हैं, उसी के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा ये लोग तैयार हुए हैं, पटाखों की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज हम जो है कराची की आवाज़ में आपको दिखाएंगे कि दिवाली का दिन ये लोग किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें करते हैं, इनकी कौन कौन सी रस्में होती हैं, वो सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे कराची की आवाज़। अच्छा जी, हमारे साथ जो इंतज़ामिया यहाँ की तमाम चीज़ें जो देखते हैं विश्राम, वो हमारे साथ मौजूद है। उनके पास हम जाएँगे और वो हमारे साथ तमाम यहाँ पे घरों में भी जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि आया दिवाली मनाई कैसे जाती है। तो एक बार फिर हैप्पी दिवाली। अच्छा जी, आज दिवाली का दिन है। अब मैं घर में आ गई हूँ और ये पूजा कर रही हैं, इनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हूँ, आप सुनाए? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक। आपका नाम क्या है? रजना। रजना। रजना, आप अभी क्या कर रही हैं, थोड़ा सा वो बताएं। ये लक्ष्मी माता की पूजा कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। जो आज के दिन जो करी जाती है बड़े त्यौहार के दिन पे। अच्छा। तो उनके धनतेरस के अंदर हम लोग पाट वट सजाते हैं, इसमें धन रखते हैं, तो जेवर रखते हैं, पैसे रखते हैं, फूले पताशे फ्रूट वगैरह सब रखना चाहते हैं। अच्छा। इसमें क्या एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं इस दिन में? जी हाँ, दे सकते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। हाँ, जैसे आपके हस्बैंड ने गिफ्ट दिया? जी हाँ, दिया। कल हमारी शादी की एनिवर्सरी थी कल। क्या बात है, मतलब जब शादी हो तो फिर अब अच्छा दिन होता है। शादी इसी दौरान हुई थी। अच्छा, मतलब डबल आपको वो मिले, खुशियाँ मिली है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इस त्यौहार की कितने दिन पहले जो है तैयारी शुरू हो जाती है? किस तरह के आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं इसको? क्या क्या फंक्शन होते हैं आप लोगों के? ये जैसे हमारे 2 दिन पहले से शुरू कर देते हैं, जैसे एक हफ्ता ही समझो लगा दो। फिर जैसे जैसे आस्ते आस्ते जैसे इनका दिन आने लगता है तो हम लोग धनतेरस बनाते हैं। तो धनतेरस के अंदर उनकी पूजा करते हैं, जो चढ़ता है वो चढ़ाते हैं हम लोग। फिर इनका पाठ बना के लगाते हैं, फिर उसको नमस्कारी करवाते हैं सबों के घर के अंदर। फिर 4-5 दिन तक हम लोग इस तरह से पूजा करते रहते हैं। अच्छा, ये पूजा 4-5 दिन तक होती रहेगी? हाँ, ये कल तक हम लोग रखेंगे। फिर इसके एक दिन बाद फिर भाई भी जाता है, उसके अंदर भी करनी पड़ती है हम लोग को। अच्छा, बड़े मंदिर कब आप जाते हैं? वहाँ भी जाते हैं? जाते हैं, सुबह में भी जाते हैं, शाम में भी जाते हैं। अच्छा, तो मतलब ये बच्चे बड़े सब इस तरह आप दिवाली मनाते हैं? दिवाली बनाते हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बनाते। ये क्यों जलाए हुए आपने दरवाजा? जो हमारा यही बनता है इसी के अंदर। जैसे ये मैंने देखा जब मैं स्टार्ट में आई हूँ तो दिए राम आते हैं ना, इसके लिए हम लोग खुश वेलकम करने के लिए लगा राम घर लेके जब आते हैं। अच्छा, ये वही वाला दिन है। अच्छा ठीक है, मैंने वैसे देखा हुआ पर इतनी अवेयरनेस नहीं है। अच्छी बात है कि आज बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाएगा। अच्छा, तो फिर ये और ये जो पटाखे बच्चे बड़ा खुशी से फोड़ते हैं ना, ताकि हमारे राम आ रहे हैं उसके लिए सेलिब्रेट करते हैं, इसके लिए हम लोग। बात है जी नाजरीन, और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल में आपको दिवाली के हवाले से बताएंगे। अच्छा जी, अब मैं एक मंदिर में आ चुकी हूँ जो इनके करता धरता है जीवराज महाराज, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। थैंक यू। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आज पटाखे, खुशियाँ, चिराग, रंगोली और हर जगह जो है वो हर चेहरे पे खुशी है और फिर आपका मंदिर इतना खूबसूरत सजा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज हमारा जो है ना बहुत अजीम दिन है कि हमारे जो भगवान थे श्री रामचंद्र जी, वो अपने पिता के कौल को निभाने के लिए 14 साल वनवास गए थे। और 14 साल जब उनके पूरे हुए, जब वो वापसी आ रहे थे तो उस वक्त अमावस की रात थी। अमावस की रात में मतलब उस ज़माने में लाइटें वगैरह तो थी नहीं, तो चाँद जो है बिल्कुल लकीर की तरह होता है अमावस में और अंधेरा होता है। इसी वजह से उनको देखने के लिए लोग इतने तरस रहे थे कि उन्होंने अपने घरों में चरागा किया। ये जिस तरह आप ये देख रहे हैं चरागा, इसको दिवाली कहते हैं, दीपावली भी कहते हैं। दीप हम लोग इसको दीप कहते हैं। ये दीपावली भी है हमारी और दिवाली भी है। दिवाली हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये इतनी बड़ी खुशी का मतलब के दिन होता है कि हमारे भगवान जो है 14 साल जंगल में रह के, और एक रावण जो अपने आप को खुद भगवान कहता था, यानी खुदा कहता था कि मुझे खुदा बोलो, और वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझता था। उनका जो है
अंतिम किया, यानी कि उनका सर्वनाश किया। और फिर दूसरी खुशी तो ये थी, और तीसरा ये था कि हमारे भगवान जो है 14 साल वनवास में रह के अपने वालिद का कौल पूरा करके वापस अयोध्या नगरी आए। और अपना जो राजपाट था, जबकि उस दिन जिस दिन इनको वनवास हुआ था उसी दिन इनका राजपाट होना था, यानी कि इनको ताजपोशी होनी थी इनकी, मगर उन्होंने ताजपोशी को भी जो है वालिद के कौल के लिए कुर्बान कर दी। मगर उनके जो भाई थे भरत, उनको गद्दी नशीन दे रहे थे, मगर उन्होंने भी गादी पे नहीं बैठे। वो रामचंद्र जी के जो चप्पल होते हैं, जिसको हम खड़ावा कहते हैं, वो वहाँ पे उस स्थान पे रखा है राज सिंहासन पे, और इस तरह वो राज करते रहे। ये थी उनके भाई भरत की कहानी। उन्होंने 14 साल जो है वो भी वनवास की तरह रहे, एक साधु की तरह, और वो चप्पल ही सारा कुछ था उनका। ठीक है जी, ये तमाम जो है मैं आज के दिन के हवाले से इनसे इनकी जो हिस्ट्री है वो तमाम पूछ रही हूँ, ताकि आप देखने वालों को जो हमारा शो देख रहे हैं आज के दिन की अहमियत का आपको पता चले। अच्छा नाज़रीन, अब मैं एक और मंदिर में आ चुकी हूँ और मैं इनसे पूछती हूँ हिस्ट्री राम की, और ये थोड़ा सा हमें बताएंगे और आपको भी बताएंगे। कैसे हैं आप? जय श्री राम। मैं ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हैप्पी दिवाली। जी, ऐसा है कि हमारे जो राजा दशरथ थे उसके 4 बेटे थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये 4 बेटे थे, और 3 अम्मी थी, जो कि इनकी 3 अम्मी थी। अपना क्या कहते हैं, इनकी अम्मी का नाम जो है कौशल्या, केके और सुमित्रा, ये 3 थे। तो जब राम की शादी हुई थी तो इनके वालिद साहब ने कहा कि यार अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बेटे की भी शादी हो गई है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको जो है मैं यहाँ की जितनी भी राजधानी है वो मैं इनको सपोर्ट कर दूँ। जब वो कर रहे थे तो आज का ही दिन था, जैसे कि आज इनको तख्त पे बिठाना था, तो जो के सेकंड जो माँ थी वो बड़ी प्यार करती थी राम से, तो इतना प्यार करती थी, वो अपने बेटे से भी इतना प्यार नहीं करती थी। लेकिन उनके एक 3 कॉल थी, उनकी 2 कॉल थी उनके हस्बैंड से। कभी एक जंग हुई थी तो उसमें कि हस्बैंड ने कहा था कि जब भी ज़िंदगी में मुझसे कुछ मांगना हो तो मुझसे मांग लेना, तो उसके दिमाग में किसी ने पढ़ा दिया और उन्होंने कहा कि के ने कि राजा राम, आप राजा दशरथ, आप जो है राम को जो है ये तख्त ना दें, आपने मुझसे फलाने दिन फलानी टाइम पे जो है ये 2 सवाल किए थे कि मुझसे मांग लेना, तो आज मैं वो मांग रही हूँ, तो आप मेरे बेटे भरत को जो है आप ये तख्त दें, और राजा राम को जो है 14 वर्ष का 14 साल का आप वनवास दें या जंगल में भेज दें, वो 14 साल वो वहाँ रहेगा और मेरा बेटा यहाँ 14 साल यहाँ पे तख्त पे राज करेगा। अच्छा, ये जब बात होती है राजा राम से ये कंफर्म हो जाता है, राजा राम को कहा बुलाया जाता है, वालिद साहब कहता है यार मुझसे ऐसी गलती हो गई है और ये चीज़ है। राजा राम ने कहा कोई बात नहीं है, मैं आपका वादा निभाऊंगा, मैं 14 साल के लिए जाऊंगा और छोटे को जो है मैं राजा को अपना बनाऊंगा और मैं 14 साल वहाँ चला जाऊंगा। जब वो चले जाते हैं तो भरत जो होता है वो अपने नाने के घर पे होता है और उसके जाने के दूसरे दिन उनका इंतकाल हो जाता है उनके वालिद साहब का, तो दशरथ को वहाँ से बुलाया जाता है नानी के घर से और उनसे कहा जाता है कि भाई आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, आप आ जाएँ। जी, वो जब आते हैं तो वो देखते हैं कि भाई सब हैं, भाई कहाँ हैं, 2 नज़र नहीं आ रहे, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई मेरे भाई कहाँ हैं राम, तो उनको बोला कि जी उनको हमने जो है ना जंगल में भेज दिया है, और उनकी दूसरी अम्मी बता दी सुमित्रा ना कि उसको के वादे पे वहाँ भेज दिया और यहाँ पे जो है आपको जो है राजा बनाया। तो वो बड़ा गुस्से में आता है, बहुत कुछ बोलता है, बोले नहीं मेरा भाई है बड़ा, सब कुछ वो है मेरे लिए, सारी चाह मैं जान धड़कता हूँ बड़ा, वही राजा बनेगा और कोई नहीं। वो जाता है जंगल में, उसको मना के लाता है, कोशिश करता है, वो नहीं मानते राजा राम, और उसके बाद वो उनकी चंपल लेके वो आ जाते हैं और फिर जब तख्त होती है वहाँ चंपल रख देते और 14 वर्ष ये चीज़ चलती रहती है ना, तो काफ़ी होता है। तो वो जो राजा दशरथ थे ना, वो सॉरी भरत जो थे उनके छोटे भाई, उन्होंने एक दफ़ा देखा कि मेरा भाई ज़मीन पे सोता है, तो उन्होंने तकरीबन 6 फीट ज़मीन को नीचे कर कर अपना आस्थान बनाया कि मैं नीचे सोया करूँगा 6 फीट और नीचे। और उसके अलावा वो जब वहाँ पे जंग जीत के आने वाले थे
तो फिर भरत ने यहाँ पे तैयारी करी, उनके कोई जो पैगंबर थे उन्होंने यहाँ पे भेजा भरत के पास हनुमान जी को, और उनको कहा कि भाई राम जी जो है ना वहाँ से निकल चुके और अयोध्या में आ रहे। जब वो अयोध्या का सुनते हैं तो वो एकदम भरत सुन हो जाते हैं। भरत कहते हैं कि यार मेरा भाई आ रहा है, पूरे शहर को सजा दो, ये कर दो वो कर दो, यानी कि उससे रहा नहीं जा रहा था कि अभी सेकंडों में भाई आ जाएगा मेरा। तो जब भाई आते हैं तो उस दौरान कोई लाइट वाइट नहीं होती है, तो ये हमारे जो दीप जले हुए आप देख रहे हैं जगह जगह पे ना, तो पूरा शहर जो है ना घरों से निकलता है, एक एक दीप को जलाता है, तो लाखों दीप जलते हैं, तो बड़ा उजाला हो जाता है। तो जब राजा राम आते हैं तो भरत उनको उनकी चंपल देते हैं और उनको घर में लेके जाते हैं। तो दूसरे दिन आज के दिन उनको एक राज तिलक होता है, उनको बादशाही दी जाती है रामचंद्र जी को, और यहाँ पे फिर हम दिवाली मनाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, दीपावली जलाते हैं, दीप जलाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे लिए। नाज़रीन, ये तमाम चीज़ें हैं आज की दिवाली के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। आज इनका जो दिवाली का दिन है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इनके साथ। और अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आज है दिवाली का दिन, इन्हीं से बात करते हैं। कैसे हैं जी? जी बिल्कुल ठीक है। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। अच्छा, मुझे बताएं आज का दिन, अब आपने अपने घर में क्या तैयारियां की थी? अभी आप मंदिर आई हुई थी, अपने घर में कैसी क्या क्या तैयारियां की थी? अभी हम अपने घर में तो बहुत सी तैयारियां करके आए, जैसे रंगोली बनाई, दिए जलाए, हर चीज़ करके आए हैं। मतलब बहुत पटाखे वगैरह भी फोड़ के ही आ चुके हैं यहाँ पे। अच्छा, और ये कितने दिन चलता रहता है सारा कुछ? ये कम से कम भी एक आज का दिन है, कल का दिन है, और बच्चे हैं जो एनी टाइम करते रहेंगे। अभी ये गोल्ड लिया, गोल्ड वो जो कहते हैं गोल्ड रखते हैं, गोल्ड लिए जी, गोल्ड लेके वो लक्ष्मी माँ के चरणों में भी रख दिया है। गोल्ड के रेट सही हुए? कोई कुछ पता नहीं है क्योंकि मेरे ससुर ही लेके आए थे गोल्ड वगैरह जी, हमारे घर में बड़े हैं वही लेके आए थे। अच्छा, ये पूरा एरिया जो है वो हिंदू पाड़ा है, तो आप भी इसी एरिया में रहते हैं कहीं और रहते हैं? नहीं, हम लोग है वैसे यहीं के, लेकिन हम लोग बाहर की साइड पे रहते हैं। अच्छा, तो इस तरह की जब कोई आपके जैसे दिवाली और इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उसको फिर इसी तरह आप लोग सब मिल के मनाते हैं? जी, हम लोग सब मिल के सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज़ का मतलब मिल के सब कुछ करते हैं, दिवाली होली कुछ भी। एक दूसरे के घर भी आते जाते हैं, मिलते भी हैं इस तरह से? वो कल का होगा कि कल हम लोग एक दूसरे के घर पे आएंगे जाएंगे भी, और जो लक्ष्मी माँ की प्रसाद वगैरह होती है वो सबको देनी भी होती है, और मतलब सबका मुंह मीठा कराते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो भी कवर करेंगे। अच्छा जी, मुझे बताएं दिवाली वाले दिन आप लोग नए कपड़े भी पहनते हैं? जी बिल्कुल, शॉपिंग वगैरह करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, हमें बहुत खुशी होती है इस मौके की, यानी कि दिवाली तो हम बड़ी खुशी धूमधाम से मनाते हैं, यानी कि पटाखे वगैरह फोड़ते हैं। ये जो गोल्ड लेके आप लोग रखते हैं और फिर वो आरती क्या करते हैं, वो उसे क्या कहते हैं? आरती पूजा पाठ करते हैं, यानी कि लक्ष्मी, यानी कि ताकि हमारी जो सैलरी में बरकत हो, हमारी रोज़ी में बरकत हो, रिज़्क में बरकत हो, यानी कि हम उसको मतलब गोल्ड पहनते हैं कि नहीं पहनते? नहीं, वो पहनते नहीं, फिर उसके ऊपर रखा होता है, यानी कि मतलब कितना भी ले लें, थोड़ा सा भी ले लें, ज़्यादा? यानी कि कोई इसका कोई वजन नहीं होता है, यानी कि आप छोटा सा ले सकते हो, कोई इशू नहीं होता उसका।
दिवाली फिर आप इसी तरह मंदिर में आके दिए जलाने, अपने घर के बाहर पटाखे, सबसे पहले तो घर पे हम लोग अपने माँ बाप के जो है वो आशीर्वाद लेते हैं, चरण छू के। चरण छू के लेके आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद फिर हम मंदिर में जाते हैं, एक दूसरे की घर पे जाते हैं, दावत वगैरह खाते हैं, खाना वाना खाते हैं, मिठाई खाते हैं, मुँह मीठा करवाते हैं। दैट्स इट। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें हैं, ये सब लोग किस तरह से दिवाली मनाते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे भी चलते हैं और लोगों से भी मिलेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आज का दिन वो किस तरह से मनाते हैं। अच्छा जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि मंदिर में भी हम गए और जिन लोगों के घरों में गए हम लोग, उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ और वहाँ लक्ष्मी पूजा कर रहे थे। अब जिस घर में मैं आई हूँ, देखिए कितना खूबसूरत इन लोगों ने सजाया हुआ आपको नज़र आ रहा है और वो भी मेरे साथ मौजूद है। उनसे भी हम बात करेंगे। लक्ष्मी माँ की वो पूजा के लिए इन्होंने सारी तमाम तर सजावट की हुई है, उनकी तरफ जाती हूँ। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं। मैं श्रवण कुमार अस्थिराम आदिवाल। अच्छा ये बताइएगा कि ये आज का दिन जो है आज के दिन ही होगी या कल भी फिर आप पूजा करेंगे? कितने दिन पूजा करते हैं, कितने दिन ये चलता है? पूजा तो सारा साल ही चलती है, लेकिन एक मखसूस दिन होता है। आज पूरी कायनात के अंदर लक्ष्मी पूजन है, क्योंकि दीपावली चरागा उसी लिए किया जाता है कि लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। लेकिन जब त्रेता युग बदली हुआ तो उस वक्त रामचंद्र भगवान ने 14 साल का वनवास काटा था और वनवास काट के वो अपने घर अयोध्या वापस आए थे। तो उस खुशी के अंदर पटाखे चरागा बहुत किया जाता है। लक्ष्मी पूजन तो आद अनाज से चली आ रही है। अच्छा फिर आज के दिन लोगों के घर आना जाना भी होता है, कोई मीठा बना के इधर उधर दिया जाता है, लोगों के घर कुछ मीठा बनता है क्या? इस तरह के कोई पकवान बनते हैं, क्या होता है वो ज़रा बताइएगा। ये पकवान तो इस वक्त सब हम लोग बनाए बाजार से ही मंगाते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जिस घर के अंदर फैमिली एंजॉय होती है, साथ मिली हुई होती है, तो वो पकवान भी बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मिठाइयाँ बाजार से ही आती है। अच्छा ठीक है। इस तरह से फिर मेहमान आप लोगों के घरों में आते हैं या सब लोगों ने अपने घरों में लक्ष्मी पूजा रखी हुई होती है और आज के दिन वो अपने घर में होते हैं और मंदिर जाते हैं? आज के दिन सब लोग अपने अपने घरों की पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं, दीपावली बनाते हैं। कल राम है, हैप्पी न्यू ईयर्स। कल नया साल है, कल के नया साल है, इसीलिए कल जो है सारी हमारी बहन बेटियाँ हमारे घर पर आएगी और हम उनके जो भी होगा हम उनकी दावत करेंगे, अच्छा अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे और उनको जो भी सलामी होगी वो देंगे उनको। अच्छा वो पैसों वाली जैसे हम लोग पैसे देते हैं ये वाला? ये बड़ी ईद है हमारी, सनातन धर्म के अंदर सबसे बड़ी ईद जो है दीपावली है। अच्छा जी, कल का दिन जो है ना बच्चियां घरों में आएंगी, अच्छे अच्छे खाने बनेंगे और उसके साथ साथ जो भी उनको गिफ्ट या जो भी चीज़ है वो उनको दी जाएगी। ये तमाम तर इनके रहन सहन, इनके दिनों को ये किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। आज दिवाली है, इसके तमाम तर चीज़ें लवाजमात आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको भी पता चले किस तरह से इस दिन को मनाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षिता है। अर्शिता जी। अर्शिता, दिवाली किस तरह से मनाती हो? बम वगैरह फोड़ के और जैसे अच्छे कपड़े पहन के नहीं हूँ ऐसे। अच्छा लक्ष्मी पूजा में बैठी थी तुम? जी। मंदिर गई थी? मैंने अपने घर में ही किया था। अच्छा अपने घर में ही किया था। अच्छा फ्रेंड्स वगैरह से फ़ोन पे बात करना, इन दिनों को किस तरह से मनाते हो? आप किस तरह से मनाते हो? हम लोग ऐसे मनाते हैं कि हमारे घर पे सारी पुप्पो वगैरह ये लोग आते हैं और फिर उसके बाद हम सारे मिलके बम वगैरह फोड़ते हैं और डिनर वगैरह साथ करते हैं। अच्छा ये पूरी रात इसी तरह अब जो है ये पटाखों की आवाज़ें आती रहेंगी? जी पूरी रात ही ऐसे पटाखे फटते रहेंगे। तो कोई फिर सोने वाले जो लोग होते हैं उनको आज के दिन सोते हैं, सारा दिन सोते हैं? आज के दिन तो कोई सोता नहीं है, कम से कम के सारे बम फाड़ रहे होते हैं। अच्छा मतलब आज का बड़ा इंजॉय का दिन है। कल का दिन क्या है? कल के दिन के हवाले से बताएं। के दिन जैसे ईद पे होता है कि खर्ची वगैरह देते हैं, तो हमारे भी कल के दिन नए कपड़े पहनते हैं और फिर खर्ची वगैरह मिलती है। जब आप अपने रिश्तेदारों के घर जाएंगे तो आपको मिलेगी या आपके बड़ों से? हाँ हमारे बड़ों से भी और हमारे भाई वगैरह मतलब कज़न्स रिश्तेदार ये लोग आते हैं तो ये लोग भी देते हैं। ठीक है जी, कल का जो दिन है इनका नए कपड़े पहन के जो इनके बड़े जो भी रिश्ते हैं वो इनको एक तरह से गिफ्ट या पैसे देंगे, जो कल के दिन ये सारी चीज़ें इनकी होती है। और भी आगे बहुत सारे लोग हैं, उस तरफ जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। अच्छा मुझे बताइएगा आज के दिन और आज भी आपकी लाइट चली गई है, क्या कहेंगे? आज तो आप बड़े सजे हुए और चिराग घरों के बाहर, पटाखे और घर में लक्ष्मी पूजा और फिर भी आपकी लाइट चली गई है। बस क्या करे, ये हुकूमत का है, हुकूमत अगर चाहे तो हमको दे सकती है, लाइट पर नहीं दी। अच्छा अभी आज सारा दिन किस तरह की रूटीन रही, कौन कौन सी चीज़ें आपने की? अब रात हो गई तो मुझे लगता है ये रात के टाइम ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा पटाखे, ज़्यादा सेलिब्रेशन हो रही है। दिन भर तो हम लोगों ने यही बच्चों की तैयारियां ही करी है, अब रात में बच्चों को तैयार करें।
अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये कल का जो दिन है इसमें सुना है बड़ी खर्ची वर्ची होती है, नए कपड़े पहनती हैं। हाँ तो कल तो खर्ची दी जाएगी ना, अभी भी पहनेंगे, कल तो बच्चे पहन के घूमेंगे हम भी। आप कितनी खर्ची बच्चों को देने वाली हैं? मैं तो इतनी देती हूँ कि पूछो ही नहीं, जो बनता दे देती हूँ। हाँ कल आप भी नए कपड़े पहनेंगी? पहन लूँगी। नई साड़ी? हाँ नई साड़ी ब्लाउज। हाँ ये बेटे सलामत रहे पिनाने वाला। क्या बात है जी, बिल्कुल सलामत रहे। ये देखिए जी पटाखे, ये पूरी रात पटाखों की आवाज़ें। पूरी रात गाना बजाना सारे लड़के करेंगे, हम सारी रात जगते रहते हैं। अच्छा फिर आप भी बाहर तख्त पे आके बैठ जाएंगी देखने के लिए, एंजॉय करेंगी? देखती हूँ हाँ, सारी रात बच्चों का ध्यान रखती कि एक दूसरे बच्चे लड़े नहीं, हमारे मोहल्ले में सुख शांति रहे बस। वैसे शांति रहती है कि नहीं रहती? शांति तो रहती है, शुक्र है अल्लाह का। हाँ पर क्या कहे, बच्चियों ने तंग करा है। लाइटें ज़्यादा जा रही है? लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही, बहुत। आपने लक्ष्मी पूजा में बैठी थी आप? हाँ मैं बैठी हुई थी, घर में ही बैठी हुई थी। हाँ चलिए जी आपकी तरफ आती हूँ। आपने बड़ा अच्छा ग्रीन कलर की साड़ी, सिंदूर, बिंदिया, आप तो फुल दिवाली के दिन तैयार हुई हुई, कहाँ जा रही हैं? आज कहाँ जाएंगे, घर में ही दिवाली मना रहे, अंधारे के अंदर। कोई के लिए तैयारी है, खर्ची वर्ची मिलेगी? मिलेंगी, क्यों नहीं मिलेंगी, अब भी है ना, ये मेरी अम्मी है। ये आपकी बेटी है? हाँ मेरी बेटी है बड़ी, ये बहू है छोटी। अच्छा इस तरफ बहू है, इस तरफ बेटी है क्या? छोटी है। माशाल्लाह पूरा खानदान है अभी मेरे साथ आपका। पंडित मेरा भांजा है। अच्छा मेरा भांजा है। अच्छा अब बताइएगा कि आज के दिन को आप इस तरह से दिवाली को जो है घर में दिए जला के बाहर खुशी मनाते हैं, पटाखे, और फिर लक्ष्मी पूजा, और फिर थाल में सोना और फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें तमाम घरों में होता है? सब पूरे पब्लिक में, पूरी हमारी आवाम में होती है। अच्छा जिन लोगों की इतने वसाइल नहीं होते तो फिर वो लिमिटेड करते हैं? वो लिमिटेड पैसे रख देते हैं, 200 300 जिसकी जैसी हैसियत बेटा। मतलब इसमें ये नहीं है कि भाई रखना ही रखना है? नहीं इसमें ये नहीं है, जो भी होता है तो रख लिया, नहीं होता है तो माता जय जयकार है। और अच्छा ये चीज़ें हैं जी, ढोल वाले भी आ गए, क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं क्या ये जो आपको सारे देख रहे हैं जो हिंदू कम्युनिटी से हैं, उनको एक बार ज़रा ऊंची आवाज़ से हैप्पी दिवाली तो कर दें। हैप्पी दिवाली। अच्छा जी नाजरीन, आज का हमारा जो शो है जी, मेरी बात सुने, हमारे यहाँ लाइट का तो मसला गैस भी नहीं है कि हम कुछ अच्छा बना के खाएं या बच्चों को। दिवाली वाले दिन कोई बिरयानी नहीं बनाई आपने? कुछ नहीं बनाया, अब भी हमने होटल से दाल और रोटी मंगा के खाई, आप यकीन करें गैस की वजह से। तो घर का कोई भोजन नहीं मिला आपको? नहीं मिला, इसलिए शुद्ध अल्फाज में अभी मैं गैस वालों को भी और के इलेक्ट्रिक वालों को भी टाइट करके कुछ ना कुछ ज़रूर कहूँगी कि देखिए आज का दिन है, और आज के दिन इन लोगों को लाइट भी मिलनी चाहिए थी, इनको गैस भी मिलनी चाहिए थी, और ये सेलिब्रेट करते बेचारे जो है बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। आज का दिन, दिवाली का दिन हमने इन लोगों के साथ मनाया, हिंदू पाड़े में हम आए। यकीनन आज का शो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से एक बार फिर आप लोगों को हैप्पी दिवाली, और यकीनन आज का शो अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।